जीवन कैसे बीतेगा। कुछ दिन सब्र करो माँ, मैं बड़ा होकर कुछ खेती बाड़ी करने लगूंगा तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। मैं भी पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा तो फिर देखना माँ। तुम्हारा यह सपना तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा बेटे, क्योंकि सारी जमीन तुम्हारे पिताजी के इलाज में खर्च हो गए और पता नहीं हमारे अपने राहुल पर भरोसा रखो माँ, यह हर मुश्किल को आसान कर देगा। क्यों राहुल, ठीक है ना? भाई किसका हूँ? अच्छा चलो आराम करो। माँ मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है माँ, जल्दी बिछावन कर दो कि हम लोग सो जाए माँ। मुझे नींद नहीं आ रही है माँ, एक लोरी सुनाओ ना ताकि हम लोग सो जाएं। हाँ माँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है सुनो।
तेल लगा के मेरे घर से बाहर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मेरी बात मानो, अल्लाह माल चुप कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? मैं उस भारत की नारी हूँ जहाँ की नारियाँ मरना पसंद करती है पर अपने आबरू नीलाम नहीं करती। अरे सावित्री, तुम तो क्या हमारी भारत की बहुत नारियाँ मेरे मालिक से बदलों में करती है। मेरे मालिक के नारी को तेल बना कर रखता है, तेल लगा ऐसी व्यक्ति आदत होगी जो पैसे की लालच में आकर अपने जिस्म को बेच देगी। तुम चुपचाप मेरे घर से बाहर चले जाओ। माँ, ये लोग कौन हैं? ये पुरुषोत्तम के चमचे हैं बेटे। पुरुषोत्तम के चमचे, तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं? अगर तुम्हारी माँ को साले तूने मेरी माँ को भाला हुआ कहा तो मैं तेरा जान ले लूंगा। हाथ उठा रहा था तेल लगा कर टंकी तोड़ देंगे। भैया मेरे इज्जत बचा ले दी और मेरे नाल को आवाज उठाने वाला किसी पट्टी पर जगह नहीं मिलती, तेल लगा के तेल लगा के बचाओ। भैया किधर गए भैया? माँ, किधर गई? भैया 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 माँ किधर गई भैया? भैया माँ, भैया माँ किधर गई? राहुल, लगता है माँ को उन लोगों ने ले जाकर कहीं मार डाले। हो सकता है हमें भी आकर मार देंगे। चलो हम लोग यहाँ से भाग चले मेरे भाई। ठीक है भैया, चलिए। दुख इस बात का नहीं कि कुछ लोग कुत्ते निकले, दुख इस बात का है कि कुत्ते होकर भी वफादार नहीं निकले। पहला अंक का दूसरा दृश्य, घर में पर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा हूँ पर जी नहीं रहा। अधिकारियों को खरीद
रहती तो यहाँ रौनक ही आ जाता। क्यों मंत्री जी? हरियाणा जी, आपने तो हमारा मुंह से बातें छीन ली। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा ठीक है। जीना, यस बॉस, जाओ छोमिया भाई को बुला लाओ। ठीक है। मंत्री जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। ठीक है। कहिए नेताजी, आपकी नेतागिरी कैसे चल रही है? अरे नेतागिरी क्या खाक चलेगी? हमारे संघों के अंदर पार्टी का दूसरा ताकत घुस गया है। वो दूसरा ताकत कौन है अभी जो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है? अभी कहना कम बाकी हो सकता है, उस पर कड़ी नजर रखें। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है मंत्री जी? इस धरती पर और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ तो हम लोगों से टक्कर दे सके। आप जाइए, अपना कुर्सी को बरकरार रखिए। हरियाणा जी, जब तक हम लोग का इस भारत पर हुकूमत रहेगा, मंत्री जी के कुर्सी पर कैसे आ जा सकती है? ठीक है।
बाबू इनका के समझाई हे दरोगा बाबू छोट छोट ई कपड़ा पहिर है छोट छोट ई कपड़ा पहिर है चली है बेलगाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम हो लुटी नहीं तका पूजा करी धूप दिखाई सुबह शाम हो हाँ तो नेताजी कोई आपकी नेतागिरी किस तरह चल रही है? ये नेतागिरी क्या खाक चलेगी? हमारे संघों के अंदर दूसरा ताकत घुस गया है, वो हमारे हर मामले में टांग लड़ा रहा है। वो दूसरा ताकत कौन है? वो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है मंत्री जी। अभी कहना जल्दबाजी होकर उस पर कड़ी नजर रखी गई है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है मंत्री जी? इस धरती पर और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जो हम लोगों से टक्कर ले सके। आप बताइए, अपना कुर्सी को बरकरार रखिए। हरियाणा जी, जब तक हम लोगों का इस भारत पर हुकूमत रहेगा, मंत्री जी के कुर्सी पर कैसे आ सकती है? देखिए मंत्री जी, यही शुभ अवसर है शहर शहर में दंगा फसाद कराने का। जाति जाति में दंगा करा दो, धर्म धर्म में दंगा करा दो, और सबसे खतरनाक होगा हिंदू मुस्लिम दंगा। मगर वो कैसे महाकाल जी? देखिए मंत्री जी, एक गाय कटवा कर किसी मंदिर के दरवाजे पर रखवा दो, इसे हिंदू लोग मुसलमान का दुश्मन बन जाएंगे। जब हिंदू लोग पूरी तरह भड़क उठे तो 2 दिन बाद सुअर कटवा कर किसी मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दो, फिर देखना कैसे शुरू होता है हिंदू मुस्लिम दंगा। और इसी मौके का लाभ हम लोग पूरी तरह उठा पाएंगे। मगर ये काम कब और कैसे शुरू होगा? ये काम हरियाणा जी के जिम्मे रहा। हरियाणा जी, ये काम 1 महीने के पहले शुरू हो जाना चाहिए। मंत्री जी, ठीक है, और आप जा सकते हैं। ये लीजिए पूरे 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं चलता हूँ, और कोई काम होगा तो पुलिस से खबर करवा देना। ओके ओके। महाकाल जी, हम लोगों का परसेंटेज 10 करोड़ का चेक कल आप लोगों के पास चला जाएगा। उससे पहले आप लोग एसपी साहब से मिलिए। मुझे भारत का वो फाइल चाहिए जिसमें गुप्त हत्यारों को रसिया हो। साथ ही साथ ठीक है महाकाल जी, आपका काम हो जाएगा, मगर आप मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए जो हर तरफ से हमारी सुरक्षा कर सके। थैंक यू। चीना, यस बॉस, तुम पुरुषोत्तम जी के साथ जाओ, इनका बॉडीगार्ड बनकर, और इनका पूरी तरह से सुरक्षा करना, समझे? ठीक है बॉस। हमारे रहते पुरुषोत्तम जी का कोई बाल भी बका नहीं कर सकता। 10 आदमियों पर मैं अकेला ही काफी हूँ। ठीक है महाकाल जी, हम लोग अब जाते हैं। ओके। ये है भारत का वफादार मंत्री और देशभक्त। 2 रोटी के टुकड़े पर पलने वाले भारतीय कुत्ते। इन लोगों का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भारतवासी बनना भूल जाएंगे। पहले भारत का फाइल और डायरी हाथ लग जाए। फिर इस भारत पर पूरा
विदेशी शासन होगा, इसका शासक सिर्फ मैं बनूंगा, मैं। इस बात को बेचकर ऐसा खोखला बना दूंगा कि भारतवासी एक आपस में लड़कर मर मिटेंगे। पेड़े सह नहीं पाया हवाओं के इशारों पर, मगर ये बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी सुन नहीं पाई और कभी मैं कह नहीं पाया। बाबूजी, आप लोग मेरे भैया को देखे हैं क्या? किसी ने उन्हें मार डाला? बाबूजी